नमस्कार साथियों, आइए साथियों अपने सवाल को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, मैं इसके पहले लाभ हानि प्रतिशत आप सभी को पढ़ा रहा था, तो वीडियो आपका जो है कट गया है कोई इशू के कारण। तो आइए साथियों, मैं उसी सवाल को लेकर कंटिन्यू आगे बढ़ूंगा। जो सवाल नंबर 3 आपको बताने जा रहा था, सवाल यही था साथियों। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ साथियों, आप सब यदि आप सभी को आ रहा है तो आप सब लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल क्या लिखा गया, एक व्यक्ति 20,000 रुपये का एक व्यक्ति 20,000 रुपये का एक टीवी बेचता है और उस पर 25% लाभ होता है। तो बताइए 20% के लाभ पर टीवी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति 20,000 रुपये की एक टीवी बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसी टीवी को 20% लाभ पाना हो तो उस टीवी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, बहुत इजी सवाल है। जो कह रहा है उसी कर दीजिए और कुछ है नहीं। कह रहा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है। यानी जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। यह तो हमारा विक्रय मूल्य दिया है और अपने आप में कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब 100% होती है तो इस 25% का लाभ हो रहा है, इसमें हम 25 जोड़ देंगे। जब हम 25 जोड़ेंगे तो साथ ही 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं। 100 तो हम ऊपर करेंगे बटे 125 नीचे। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, उसके बाद कह रहा है फिर हमको 20% के लाभ पर बेचना है। यानी 20% के लाभ पर बेचना है। जब हमको 20% के लाभ पर बेचना है तो 20% अपने आप में 100% होती है, 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से हम लिखेंगे गुणे 120 बटे 100। अब इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, आपका एसपी आपका जो है विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ऐसे भी काट सकते हैं। या फिर देखिए आपको और इजी करना है तो आप और इजी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जी 100 से 100 काट दीजिए, सीधे सीधे दोनों गायब हो जाएंगे। 5 से इससे काटिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, सॉरी 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 से काट रहे, 5 से काट रहे 5 चौक 20, यहाँ पे 3 जीरो बच जाएगा। फिर इसको काटेंगे 5 पचे 25, फिर इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, 2 जीरो बचेगा। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पे 16 पचे 80 यानी 160 आएगा। यानी हमारा क्या क्या बचा साथियों, 160 गुणे 12 यानी 120। अब देखिए साथियों, जो जीरो है 2 जीरो तो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, पहले से ही आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद 12 गुणे 16 कर दीजिए, 12 छन 72 हो जाएगा, 72 का 2 हाथ से 7 हो जाएगा। अब 12 करने में 12, 12 और 7 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी जब हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा साथियों 19,200 रुपये आएगा। कितना आएगा, 19,200 रुपये। यानी यही हमारा क्या है, विक्रय मूल्य एसपी है। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, जैसे सवाल नंबर 3 है वैसे सेम पैटर्न पे सवाल नंबर 4 होगा साथियों। आप देखेंगे तो लगा लेंगे, बहुत सिंपल सी सवाल है। तो आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 4 जो दिया गया है सेम उसी पैटर्न पे है। आप सब देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। उम्मीद है आप सब लगा सकेंगे। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ साथियों, और जिस भी हमारे साथी को आएगा वह वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा साथियों, ताकि हमें पता चले कि आप सभी को आ रहा है। तो और लगाने के बाद कमेंट में मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि आपका आंसर ये आया। तो आइए मैं सवाल पढ़ता हूँ। तो देखिए साथियों, 1200 रुपये में किसी साइकिल को बेचने पर 1200 रुपये में किसी साइकिल को बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी 1200 रुपये में किसी साइकिल को जब हम बेचते हैं तो उसमें हमको क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। फिर कह रहा है तो 19% हानि पर साइकिल को बेचने पर कितने, यानी 19%
19% हानि पर साइकिल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी 19% पे जब हम बेचेंगे तो हमको 19% जो हमको प्राप्त होगा तो हम कितने रुपए में बेचेंगे। जो यहाँ पे 1200 दिया गया है तो वहाँ पे तक कितना आएगा जब हम 19% पे बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा हानि जब हमको मिलती है। तो यानी साथियों देखिए सेम वहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रहा है, सेम वही पैटर्न है, बस आपको लगाना है। तो देखिए साथियों इसमें कह रहा है 1200 1200 गुणे वहाँ पे लाभ हो रहा था तो यहाँ पे हानि होगा। अपने आप में कोई वैल्यू क्या आती है 100% होती है। 100% में से हम क्या करेंगे -10% कर देंगे, -10%। हानि हो रही है तो घाटा 10% जब हम घटाएंगे साथियों यहाँ से हमारा कितना आएगा 90 आएगा। अब साथियों देखिए मैं आपको बताया था एसपी निकालना है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं जो हमारा 100 नीचे होता है 100 क्या होगा आपका ऊपर चला जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसमें फिर 19% जब हानि हमारी हो रही है तो कितने रुपए में बेचेंगे। अब 19 अपने आप में क्या होती है 100% होता है, 100 में से फिर हम 19 जब घटाएंगे साथियों हमारा यहाँ पे क्या आएगा 81 आएगा। घटा सकते हैं, बहुत ईजी है, 81% आएगा गुणे 81/100, क्योंकि 19%। अब इस पे हानि हो रही है जो ये आएगा तो फिर इसी पे फिर परसेंटेज आपको ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए साथियों यहाँ से 0 से 0 तो आपको कट जाएगा और यहाँ से आपका 1 0 इधर से कट जाएगा और उसके बाद 9 से इसको काट दीजिए, 9 का 9 9 9 81, यहाँ पे 9 बचा साथियों और यहाँ पे 120 बचा है। यहाँ पे एसपी जब हम ज्ञात करेंगे यानी विक्रय मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 120 गुणे 9। अब 12 का गुणा इसमें हम 9 में करा देंगे तो 12 9 108 हो जाएगा साथियों और यहाँ पे 0 है तो 1 0 बढ़ा दीजिएगा, यानी 1080 रुपये आपका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। यानी जब हम 1080 रुपये में बेचेंगे तो हमारा 19% का क्या होगा हानि होगा। तो उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए साथियों देर न करते हुए सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 5 कैसा है। देखिए साथियों सवाल नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है और हमें उम्मीद है आप सब लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो ये सवाल बता रहा हूँ साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की सवाल हर एक एग्जाम में आती है। चाहे आप एसएससी वगैरह का दे दीजिए, चाहे बैंकिंग दे दीजिए, चाहे आप बीएड एंट्रेंस दे दीजिए, या फिर आप उस टेट सी टेट कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए आपको। हालांकि सी टेट में ऐसी सवाल नहीं आती है और टेट में आपका आ जाता है। तो यानी हर एक एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम जो भी होता है और उसके साथ साथ आपका जो पर्सनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है। तो आइए साथियों मैं एक बार सवाल को पढ़ता हूँ, तब तक आप सब सवाल को लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों सवाल क्या दिया गया है इसमें, आप देखिए हमको इसके पहले हम क्या ज्ञात कर रहे थे विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, लाभ हानि दे रहा था। तो इसमें आप क्या दिया है पढ़ेंगे सवाल तो पता होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर लिखा है ए किसी वस्तु को 20% लाभ, यानी पहले दे दिया लाभ, फिर कह रहा है बी को बेचता है, यानी ए 20% लाभ पर खरीद रहा है फिर बी को बेचता है और बी उसे 30% लाभ पर सी को, यानी बी भी 30% लाभ पर सी को बेचता है। फिर कह रहा है यदि ए ने उस वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा है तो बताइए सी कितने रुपए में खरीदा होगा। यानी कहीं न कहीं आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। मैं एक बार फिर से बता दूं साथियों, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो यानी हमको हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यानी सीपी ही पूछ रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए कह रहा है ए ने उस वस्तु को 1000 रुपये में कितने रुपए में खरीदा, जब 1000 रुपये में खरीद रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। यानी साथियों मैं बता दूं आपको फिर से, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे साथियों हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपका 120 नीचे रहेगा, सॉरी ऊपर ही रहेगा, 120/100 नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, फिर इसके बाद बी ने, यानी ए का मान तो 20% था, फिर बी ने 30% लाभ पर, बी भी क्या किया 30% लाभ लेकर फिर सी को दे दिया, यानी गुणे जब हम इसमें 30 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा यहाँ पे साथियों। तो यानी 130/100
और यहाँ से आपका सी का मान निकल जाएगा, जो सी कितने रुपए में खरीदा होगा वो उसका मान निकल जाएगा। देखिए साथियों, इतना सिंपल सवाल मैं बता दूं साथियों, बहुत सिंपल है, एकदम कट जाएगा। देखिए जीरो से जीरो काट दीजिए। अभी देखिए एक जीरो इधर बचा है तो और काट दीजिए, एक जीरो इधर से काट दीजिए, कट गया साथियों। अब देखिए साथियों, एक जीरो इधर काट दीजिए, आपका बचा क्या 120 गुणे 13, यानी सीपी जो सी ने खरीदा है, सी कितने रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य जो हमारा पूछ रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा 120 गुणे 13। अब देखिए साथियों, 13 का गुणा हम 2 में करेंगे फिर 1 में कर देंगे। अब 13 दूना आपका कितना होता है 26 होता है, और एक जीरो तो एक जीरो पहले बढ़ा दीजिए, 13 दूना 26 होता है, हाथ से 2 हो गया, 13 का नाम 13 और 13 दो 15, यानी 1060 रुपये में सी उसे क्या किया होगा, खरीदा होगा। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए साथियों, आज के लिए इतना रहने देते साथियों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी कंटिन्यू इसी तरह की सवाल चलेगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। सो थैंक्स दोस्तों।